नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि जिन लोगों को अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं मिली है या अभी जो रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले 10,000 का पेमेंट वो नहीं मिली है, कारण बस किसी तरह से फॉर्म में कोई गलती हो गई थी जिसके कारण उनको कोई रिफंड नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में सहारा रिफंड पोर्टल में यहाँ पर री सबमिशन का ऑप्शन आ चुका है। तो आप अब जाके वहाँ से आसानी से अपना जो कि फॉर्म को एडिट करके वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है फॉर्म में तो उसको आसानी से वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, दोबारा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च में आपको चले जाना है और टाइप करना होगा CRC रिफंड, बस इतना ही टाइप करना है आपको। और जैसे इसको सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर में ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या था कि यहाँ पर डिजिटल लॉगिन यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर री सबमिशन लॉगिन का एक न्यू का ऑप्शन आ चुका है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हुई है ऑनलाइन आवेदन करते समय, या कोई गलती हुई है या कोई छूट गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा लॉगिन करके आसानी से अपना फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर जैसे रीसबमिट में यहाँ पर रीसबमिशन एंड लॉगिन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ना एक अलग सा पोर्टल खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है, रीसबमिट का अलग से खुल जाता है, जहाँ पर देखेंगे यहाँ पर री सबमिशन लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड से डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ना यहाँ पर PDF दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होती है यहाँ पर इसको रीड करने में इंग्लिश में, तो इस कंडीशन में आप इसको हिंदी भी कर सकते हैं। तो हिंदी करने के लिए बस सबसे ऊपर में जाएंगे, 2 लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एक इंग्लिश है एक हिंदी है। तो जैसे आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोड के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आपकी फॉर्म में आई है तो आपको यहाँ पर कोड के हिसाब से बताने की कोशिश किया गया है। देखेंगे यहाँ पर इस तरह का कोड के लिए कौन सा फॉर्म यहाँ पर जो गलती है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं काफ़ी है। देखिए, कृपया त्रुटि संदेश अपेक्षित कार्रवाई के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेनिफिशियरी का जो कोड है, यहाँ पर इस तरह का कोड आ रही है और वहाँ पर इसका मैसेज क्या होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका एक्शन क्या है तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपकी मैसेज में D001 का ही है तो जमाकर्ता को धनराशि पहले से ही वापस कर दी गई है, इसका मतलब ये होता है। और इसमें देखिए सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही आपके पास मतलब ट्रांसफ़र कर दी गई है, अतः दावा संसाधित नहीं किया जाएगा। इस तरह का मैसेज सबका अलग अलग बनता है। तो ये कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके फॉर्म में किस तरह का कोड आ रही है तो आप उसको देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आपके फॉर्म के अंदर में। तो ये सारा है यहाँ पर देखेंगे इस तरह का। यदि आपको ना इसमें सुधार करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पुनः सबमिशन लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसको दोबारा इंग्लिश कर देता हूँ, फिर सभी हिंदी करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, री सबमिशन लॉगिन में क्लिक कर में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर CRN नंबर आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है, आप आधार नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी री सबमिशन के लिए। वो क्या होता है कि जब आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था उस कंडीशन में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर के तौर पर 14 अंक का जो CRN नंबर मिला होगा, वो नंबर आपको डाल के यहाँ पर कैप्चा इंटर करके इसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हिंदी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे स्टेप दिया हुआ है, पर 1 2 3 4 स्टेप है, जहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, यदि यह लॉगिन उन आवेदनों को पुनः सबमिट करने के लिए है जिनका भुगतान विफल हो गया है, या ऐसे त्रुटि पूर्ण आवेदन की जानकारी जिनकी कमियों के कारण सूची किया जा चुका है और प्रारंभिक आवेदन जमा करने के बाद 45 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे के लिए ये लॉगिन दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा था वीडियो में, काफ़ी लोगों का गलती मतलब कमेंट आया था कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जो गलती हो गया, किसी का छूट गया या किसी का नाम मिसमैच हो गया, इस तरह का जो आया था। तो उसके लिए ये क्या है, री सबमिशन का बटन उसमें परफेक्ट काम करेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे में अभी और भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। तो अब देखेंगे यहाँ पर कुल दावा का राशि है, यहाँ पर पहला चरण में आपको 10,000 रुपया दिया जाता है, जो कि 15 नवंबर को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है ना। अब दूसरा चरण में आपको 0 से लेके यहाँ पर रखिए 20,000, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे 25 नवंबर 2023 को कर दिया है। तीसरा चरण में आपको सभी पत्रों को यहाँ पर सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 दिन
का जो कार्य दिवस के अंदर कार्रवाई की जाएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा सबमिशन करने के बाद। ओके, अब सबमिशन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरा बहुत सारा ऐसे मैंने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से अभी किसी का तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लॉगिन में आने के बाद आपको यहाँ पर CRN नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पर OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, वो OTP डालना होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यूज़र मैनुअल के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको अपना ये CRN नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो लिंक किया हुआ था, आपने जब फॉर्म भरते समय डाला था वो वाला नंबर पे आ जाएगा। तो वो डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। बाकी का प्रोसेस सेम है जैसे लॉगिन करते समय आपने वहाँ पर प्रोसेस किया था, सेम टू सेम देखेंगे। UIDI डिक्लेरेशन आएगा जहाँ पर आपको एग्री कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करके टर्म एंड कंडीशन को। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पहला जो आधार के हिसाब से KYC अगेन के लिए यहाँ पर डाटा आएगा, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर से सारा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से आपको क्या करना है, KYC कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद आपको दोबारा आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आधार को वेरीफाई करना होगा। आधार से रिलेटेड OTP आएगा तो वो डाल देना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सारा चीज़ चेक कर लेना है और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर फिर से OTP डाल के इसको वेरीफाई कर देना है, वो वाला बताया गया है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोसीड जो क्लाइम है, टोटल प्रोसेस क्लाइम कितना अमाउंट कितना हुआ है, बेनिफिशियरी का जो कितना बनता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अपडेट डॉक्यूमेंट किया हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एग्रीमेंट आपका जो अमाउंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद आपको नेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पर ये सारा चीज़ आपका और यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ से जो भी गलती हुआ है आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक हियर टू सी डेफिशिएंसी रीजन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम को क्लिक करके यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा, जो कोड मैंने आपको बताया था शुरू में डेफिनेंसी का जो कोड, तो आप देखेंगे इस तरह का है D00। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि इस तरह कोड आती है, तो आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर देना है और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेगी दोबारा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन है राइट साइड में इसी का ठीक इधर। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एडिट एंड अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, जो डॉक्यूमेंट को रिक्वायर किया जाएगा तो चूज एंड फाइल में जाना है, दोबारा अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट को। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट को आपको दोबारा यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू एंड रीसबमिट में क्लिक कर देना है। इतना करते आपका दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीसबमिट हो जाएगा। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहले आपने जो रजिस्टर किया था सेम उसी तरह है, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी क्या कि वहाँ पर आपको दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको फिर से क्लाइम के लिए सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन सेम प्रोसेस है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। तो सारा चीज़ यही, दोबारा आपका पेन नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि आपका 50,000 से ऊपर का अमाउंट होगा तो यहाँ पर पेन आपको फिर दोबारा अपडेट करना होगा। और यहाँ से देखेंगे क्लिक योर प्रोसीड टू क्लाइम, तो यस कर देना है। और इतना करते ही आप देखेंगे जनरेट रीसबमिट क्लाइम रिक्वेस्ट फॉर्म। तो बस आपको वही चीज़ क्या करना होगा, फिर से डाउनलोड करके फिर वहाँ पर साइन ऑन करके सारा चीज़ को यहाँ पर उस फॉर्म को PDF को यहाँ पर डाल के, आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ऐसे वीडियो बना रखा है इसका, जाके देख सकते हैं कैसे आप इसको अपलोड करना है। तो वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है फिर से उस फॉर्म को, और इसके बाद यहाँ से आपको ओके टू प्रोसीड कर देना है। तो ये फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर देखेंगे ये आ गया है और यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। ओके, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के फॉर्म में जो है ना एक से ज़्यादा का डिपेंडेंसी जो मतलब कोड आ रही है, उस कंडीशन में इसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको सारा को यहाँ पर इसको फिल करना होगा समझ के। ठीक है, ये कोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर डिपेंडेंसी कोड के बारे में देखेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसी कोड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कौन सी कोड के लिए कौन सा जो इसका रीजन है और उसका जो एक्शन क्या करना है आपको, एक्शन आइटम। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको डायरेक्ट हिंदी में क्लिक करेंगे, यदि आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर हिंदी करेंगे तो ये हिंदी हो जाएगी। तो सारा आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसका सबका लिए अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना फॉर्म को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इंटर योर 14 डिजिट का जो CRN नंबर है उसको दोबारा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और फिर सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये तरीका रहा कि आप ये जो है ना काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी लोग परेशान थे इस चीज़ से कि भाई यहाँ रीसबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रही, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया है, इसके लिए एक बटन लगा दिया है। ये तो होना ही था, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पर लाखों लोगों का प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से आसानी से करके आप अपना रिफ़ंड के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और अपना रिफ़ंड को आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि किसी तरह का सुझाव या सलाह है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।